हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 4 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू कराने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बताइएगा दोस्तों, व्हाट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताइएगा। ठीक है, इसको हम सीबीएस भी कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी दोस्तों, वो द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो सीधा सा याद रखिए दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी के लिए जो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है दोस्तों, उसके लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इट इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो दोस्तों याद रखिएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट। ठीक है, इसका जो मेन पार्ट है हार्ट है, ब्लड वेसल्स है एंड ब्लड है। ठीक है, तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पार्ट हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हार्ट। अब दोस्तों हम हार्ट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, हार्ट क्या होता है, ठीक है, हार्ट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, ठीक है, तो दोस्तों प्रेजेंट इन थोरासिक कैविटी। ठीक है, ये थोरासिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको हम मीडिया स्टेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिया स्टेनम। विटविन लंग्स स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ये दोनों लंग्स के बीच में होता है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका हार्ट होता है वो किससे कवरिंग रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये पेरिकार्डियम जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उससे कवर्ड रहता है। ठीक है, किससे रहता है? पेरिकार्डियम से। ठीक, पेरिकार्डियम क्या होती है दोस्तों? ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिससे कि आपका हार्ट कवर्ड रहता है। ठीक है, जो आउटर होता है दोस्तों वो फाइब्रस पेरिकार्डियम कहलाती है आपकी। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है और जो इनर होती है वो आपकी शीरस पेरिकार्डियम कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेयर्स ऑफ हार्ट वाल। ठीक है, तो दोस्तों जो हार्ट वाल होती हैं उसकी लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, तो दोस्तों उसकी 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है आपकी इपिकार्डियम। तो इपिकार्डियम जो लेयर होती है दोस्तों वो आउटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो रियल होती है वो आपकी होती है दोस्तों, मायोकार्डियम लेयर होती है आपकी मिडिल मस्कुलर लेयर। ठीक है, मायोकार्डियम को हम मिडिल मस्कुलर लेयर होती है ये। और लास्ट है आपकी एंडोकार्डियम, जो कि आपकी इनर लेयर होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं कितने होते हैं, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। ठीक है, हार्ट के पास कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका राइट एट्रियम, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो याद रखिएगा हार्ट हैज़ ए 4 चैम्बर्स। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, जो आपकी राइट साइड होती है, ठीक है, राइट साइड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कैसा रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जिसको हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। और लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखें। ठीक है, राइट साइड में कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बाल्ब्स ऑफ हार्ट। ठीक है, यानी हार्ट के कितने बाल्ब्स होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हार्ट के बाल्ब्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है दोस्तों आपका कौन सा है? ट्राइकस्पिड बाल्ब। ट्राइकस्पिड बाल्ब होता है आपका। ठीक है, ट्राइकस्पिड बाल्ब की लोकेशन क्या होती है दोस्तों? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की ओर आपकी इसकी लोकेशन होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट्स बैक फ्लो। ठीक है, बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, जो ब्लड का फ्लो है वो बैक ना जाए, बैक फ्लो ना हो, इसलिए उसको ये रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका बाइकस्पिड बाल्ब। ठीक है, बाइकस्पिड बाल्ब को हम मिट्रल बाल्ब भी कहते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा। और इसकी लोकेशन दोस्तों लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर होती है। और इसका भी दोस्तों सेम फंक्शन है, इसका भी दोस्तों सेम फंक्शन है, प्रिवेंट्स बैक फ्लो। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। थर्ड आया आपको दोस्तों पल्मोनरी बाल्ब। पल्मोनरी बाल्ब की लोकेशन क्या होती है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ इसकी लोकेशन होती है। और ये भी दोस्तों आपका प्रिवेंट्स वैक फ्लो। ठीक है, वैक फ्लो को रोकता है ये बाल्ब भी। ठीक है, एंड फोर्थ है आपका अरोटिक बाल्ब। ठीक है, अरोटिक बाल्ब की लोकेशन क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा की ओर होती है। और इसका भी दोस्तों सेम फंक्शन है, प्रिवेंट्स बैक फ्लो। तो सिंपल सा याद रखिएगा दोस्तों, जो बाल्ब होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, प्रिवेंट्स बैक फ्लो। ठीक है, ब्लड का बैक फ्लो ना हो, वापस ना जाए, इसीलिए इनका मेन फंक्शन होता है प्रिवेंट्स बैक फ्लो बाल्ब्स का। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज ब्लड वेसल्स। तो दोस्तों जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं ये बेसिकली आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, कौन कौन से, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। ठीक है, तो आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, आर्टरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, आर्टरी क्या करती हैं दोस्तों, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये क्या करती हैं दोस्तों, ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड कैरी करना अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड कैरी करती हैं हमारी आर्टरी। ठीक है, यूजुअली दोस्तों जो आर्टरी होती हैं हमारी ये क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है दोस्तों, प्योर ब्लड कैरी करती हैं। वट एक्सेप्शन है दोस्तों, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी क्या हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी यूजुअली जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। ठीक है, और दोस्तों जो इसकी बाल्स होती हैं वो थिक होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आर्टरी की जो बाल्स होती हैं कैसी होती हैं, थिक होती हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है दोस्तों वेन्स। ठीक है, अब वेन्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वेन्स, वेन्स क्या करती हैं दोस्तों, कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। ये जो है दोस्तों ब्लड कैरी करते हैं किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो वेन्स होती हैं हमारी ये ब्लड कैरी करती हैं टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की ओर हमारा ब्लड कैरी करती हैं। ये क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपकी कैरी करती हैं वेन्स। बट इसमें भी दोस्तों एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वेन होती हैं दोस्तों वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जो वेन्स होती हैं इसमें बाल्ब्स होते हैं, है बाल्ब्स। ठीक है, इसमें बाल्ब्स होते हैं। बाल्ब्स किस लिए होती हैं, ताकि दोस्तों जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट्स किया जा सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब कैपिलरीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती हैं, तो दोस्तों जो कैपिलरीज हैं ये आपकी स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गैसियस एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये गैसेज और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में वैसे आप दोस्तों जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। ब्लड के कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो ब्लड का जो कंपोजिशन होता है दोस्तों, प्लाज्मा जो होता है इसमें ब्लड में वो आपका 55% होता है। ठीक है, बाकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से, जैसे कि आरबीसी हुआ आपका, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हुआ, प्लेटलेट्स हुआ, ये आपके 45% होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, प्लाज्मा 55% रहेगा, बाकी जो एलिमेंट होते हैं ये आपके 45% होते हैं। आरबीसी को दोस्तों हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से रिलेटेड एमसीक्यू भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फंक्शंस। ठीक है, बताइएगा फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं बताइएगा।
तो दोस्तों ब्लड के फंक्शंस होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स। तो ब्लड का क्या क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्ट करता है ये ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम हमारे ब्लड का होता है। और ब्लड क्या करता है दोस्तों? रिमूवल ऑफ वेस्ट CO2 और यूरिया। ठीक है, जो वेस्ट CO2 और यूरिया होता है उसको रिमूवल करने का काम भी हमारा ब्लड करता है। ठीक है, और जो आपका WBC होता है, ठीक है, जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी यानी डिसीज से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स जो कि आपके ब्लड का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसका काम होता है क्लॉटिंग। ठीक है, क्लॉटिंग। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब हम कार्डियक साइकिल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, वन कंप्लीट हार्ट बीट साइकिल के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसके फेजेस क्या क्या हैं? ठीक है, इसके फेजेस क्या हैं? पहला है आपका एट्रियल सिस्टोल। फर्स्ट फेज होगा आपका एट्रियल सिस्टोल, सेकेंड फेज है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड थर्ड फेज है आपका डायस्टोल। ठीक है, जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है, ठीक है दोस्तों, जो वन कार्डियक साइकिल होता है आपका वो कितने समय में होता है? तो 0.8 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हार्ट की एक साइकिल कितने समय में पूरी होती है, तो इसकी होती है 0.8 सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसकी जो वन कार्डियक साइकिल होती है हार्ट की 0.8 सेकेंड में होती है, इसको आप जरूर नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्लड पंप्ड बाई हार्ट पर मिनट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट का मतलब है दोस्तों जो आपका हार्ट है वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपका ये फॉर्मूला होता है, यानी CO = HR/SV। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या? CO = HR/SV। ठीक है, वेयर क्या है? देखिए जहाँ पे कि आपका CO क्या है? कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, HR क्या है? आपकी हार्ट रेट है, जो कि आपकी 72 पर मिनट होती है। SB क्या है आपका? SB है आपका स्टॉक वॉल्यूम। ठीक है, स्टॉक वॉल्यूम जो कि आपका 70 ml होता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो आपका निकल के आएगा, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो होती है दोस्तों, ये कितनी होती है? नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होती है आपकी 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि आपका जो हार्ट है 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, तो आपका आंसर रहेगा 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम के बारे में अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रहेगा आपका ऐसे नोड जिसको हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे दोस्तों रिलेटेड MCQ पूछे गए कई बार कि ऐसे नोड आल्सो नोन एज, तो पेस मेकर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका AB नोड। ठीक है, थर्ड है आपका बंडल ऑफ हिज एंड थर्ड है आपका पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो ये दोस्तों 4 हैं आपके। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि आपके कंट्रोल्स हार्ट बीट रिदम, ये क्या करते हैं दोस्तों? जो आपकी हार्ट बीट रिदम होती है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में वैसे तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको रिपीट करा देते हैं। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वेसल्स वॉल। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है दोस्तों जो फोर्स एक्सर्टेड होता है ब्लड के द्वारा वॉल वेसल्स पे, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों ब्लड प्रेशर्स में भी टाइप्स होता है, टाइप्स। ठीक है, जैसे कि सिस्टोलिक बीपी यानी जो आपका ऊपर का जो बीपी होता है। ठीक है, सिस्टोलिक बीपी हम ऊपर के ब्लड प्रेशर को कहते हैं, वो कितना होना चाहिए? 120 mmHg। ठीक है, सिस्टोलिक बीपी आपका 120 mmHg होना चाहिए, और डायस्टोलिक यानी जो नीचे का होता है बीपी, वो आपका
80 mmHg होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है दोस्तों? तो नॉर्मल बीपी जो होता है आपका 120/80 mmHg होता है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद ये रखना है कि जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 mmHg होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सर्कुलेशन टाइप्स, ठीक है। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो दोस्तों बेसिकली आपका 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड होता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दोस्तों पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो हार्ट है, ठीक है, जो ब्लड है आपका हार्ट से लंग्स की ओर जाएगा, ठीक है, फिर लंग्स से हार्ट की ओर आएगा, ठीक है। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा दोस्तों, हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगा, फिर बॉडी से हार्ट की ओर आएगा। तो ये आपको याद रखने हैं। ये दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन टाइप हैं, ठीक है। कौन कौन से? पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है दोस्तों, ठीक है, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जिसको हम एलवी कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ थिकेस्ट वाल। तो ये आपको याद रखना है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी जो वाल होती है दोस्तों थिकेस्ट होती है, ठीक। और जो ऐसे नोड होता है आपका, ठीक है, SA नोड, इसको हम जानते हैं नेचुरल पेसमेकर के नाम से, ठीक है, नेचुरल पेसमेकर। तो याद रखिएगा ऐसे नोड इज आल्सो नॉन एज पेसमेकर, ठीक। नेक्स्ट है आपका जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। याद रखना है आपको, जो पल्मोनरी आपकी आर्टरी रहेंगी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन होती है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं। एंड लास्ट है आपका कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का जो दोस्तों काम होता है वो होता है साइट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। साइट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है दोस्तों जो गैसियस होती हैं, गैसियस उनको एक्सचेंज करने का काम जो होता है वो कैपिलरीज का होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉमन डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये आपके कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं हार्ट के, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा, ठीक है। हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है दोस्तों हाई बीपी, ठीक है। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। यानी 120/80 mmHg से इंक्रीज कर जाता है ब्लड प्रेशर तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। हाइपोटेंशन, हाइपो मतलब होता है दोस्तों लो बीपी, ठीक है। जो आपका ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है तो हम उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एथीरोस्क्लेरोसिस। तो दोस्तों एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है दोस्तों, जब आपका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल जब आपका बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक, तो ये क्या, हार्ट अटैक को हम और किस नाम से जानते हैं, मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन के नाम से हम जानते हैं हार्ट अटैक को, ठीक है। दोस्तों आई होप दैट कि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम ओनली क्वेश्चन और आंसर्स पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। रैपिडली करेंगे क्योंकि आपने डिटेल्स में पढ़ ही लिया है, तो हम क्वेश्चन आंसर पे ही फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, विच लेयर ऑफ हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो बताइएगा दोस्तों कौन सी हार्ट की कौन सी लेयर है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, यानी मायोकार्डियम, ठीक है। तो मायोकार्डियम जो हार्ट की लेयर है वो दोस्तों आपकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62, विच वाल्व प्रिवेंट्स बैक फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से
कौन सा बाल्ब है जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट्स करता है, किधर से, राइट एट्रियम, ठीक है, याद रखिएगा किधर से, राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, ठीक है, तो ये बताना है बेसिकली, ठीक है। तो कौन सा बाल्ब है जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी ट्राइकस्पिड बाल्ब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो ट्राइकस्पिड बाल्ब होता है वो हमारा बैक फ्लो को प्रिवेंट्स करता है, किधर से प्रिवेंट्स करता है, राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। तो बताइएगा दोस्तों एडल्ट में नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि जो हार्ट है आपका वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। तो इसका आंसर क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये आप याद रखें, जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट का वो कितना होता है, 5 लीटर पर मिनट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। तो बताइएगा दोस्तों जो हार्ट का पेस मेकर होता है आप उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा SA नोड, ठीक है। तो याद रखें जो SA नोड है आल्सो नॉन एज पेस मेकर, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 65, विच वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी वेसल्स है जो कि आपका कैरीज करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड को, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यानी लंग्स से हार्ट की ओर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन सी है, यानी पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 66, विच चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट वॉल। तो बताइएगा दोस्तों जो हार्ट के आपके चैम्बर्स होते हैं उसमें किस चैम्बर की थिकेस्ट वॉल होती है, किसकी होती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो वॉल होती है दोस्तों वो थिकेस्ट होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों वो आप किससे नापते हैं, ठीक है, यानी उसको मेजर किससे करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है, स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, स्पिग्मो मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 68, द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज। तो बताएगा दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती हैं आपकी उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है दोस्तों क्लॉटिंग, ठीक है, क्लॉटिंग यानी ब्लड क्लॉट करने का जो मेन फंक्शन होता है वो प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आप दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच वेसल्स आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ रहा है कौन सी ब्लड वेसल्स है जो कि आपकी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज की साइज कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कैपिलरीज। तो याद रखिएगा दोस्तों जो कैपिलरीज है आपकी वो साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट्स इज। तो दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इजी क्वेश्चन में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कितनी होती है दोस्तों नॉर्मल हार्ट रेट एडल्ट्स की, तो ये होती है आपकी दोस्तों 72 पर मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 71, विच वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड
लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा बाल्ब प्रेजेंट होता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा, मिट्रल बाल्ब। तो जो मिट्रल बाल्ब होता है वो आपका कहाँ प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72, विच आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी आर्टरी है जो कि आपकी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। याद रखेंगे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, तो वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 73, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वाल इज। तो बताइएगा दोस्तों जो आउटर लेयर होती है आपकी हार्ट वाल की वो क्या कहलाती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी एपिकार्डियम, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा जो आउटर लेयर होती है आपकी, ठीक है, हार्ट वाल, वो आपकी कौन सी होती है, एपिकार्डियम होती है, ठीक है। इसको याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74, ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है दोस्तों जो एक कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वो कितने टाइम में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका है 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एक कार्डियक साइकिल होती है आपकी वो 0.8 सेकेंड में होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। एक साइकिल जो होती है आपकी 0.8 सेकेंड में होती है, ठीक है। और एक मिनट में कितनी साइकिल्स होती हैं दोस्तों, तो 72 होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा 72 पर मिनट, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 75, विच वेन ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एट्रियम। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी वेन है जो कि आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैरी करती है टू राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम की ओर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी वेना कावा, ठीक है। वेना कावा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 76, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड। जो आपका ब्लड होता है वो दोस्तों एक तो प्लाज्मा कंसिस्ट करता है और क्या कंसिस्ट करता है, तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो दोस्तों हमने बताया था जो ब्लड होता है आपका उसमें जो है आपका 55% तो आपका होता है, क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। और जो 45% होता है, 45% में क्या होता है, 45% में आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपका दोस्तों आरबीसी हुआ, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हुआ, ठीक, और कौन सा हो गया, और प्लेटलेट्स हो गई आपकी, ठीक है। ये आपके किस में आते हैं, 45% में, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा 55% और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आपके 45% होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77, विच कंडीशन इज हाई ब्लड प्रेशर। तो बताएं दोस्तों जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों हम हाइपरटेंशन। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को। और जो हाइपोटेंशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर को, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, ये आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से, ठीक है, कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78, विच पार्ट ऑफ ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। तो बताएं दोस्तों निम्न में से ब्लड का कौन सा पार्ट है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी आरबीसी, ठीक है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं हम इसको, ठीक है। और दोस्तों ये बताइएगा जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है,
इनको हम किस नाम से जानते हैं, जल्दी से आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन। तो बताइएगा दोस्तों, जो कार्डियक साइकिल की कौन सी फेज है जो कि रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व्स रहती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी डायस्टोल, ठीक है। जो डायस्टोल है आपकी वो क्या है, रिलैक्सेशन फेस है, ठीक है। अच्छा आप ये बताएं, जो सिस्टोल आपका होता है ब्लड प्रेशर वो कितना होता है। तो जो सिस्टोल होता है आपका दोस्तों 120 mmHg होता है, ठीक है। और जो डायस्टोल होता है वो कितना होता है, 80 mmHg होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, द बाल्ब बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा। तो बताएं दोस्तों, कौन सा बाल्ब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के बीच में, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी अरोटिक बाल्ब, ठीक है। तो जो अरोटिक बाल्ब होता है आपका वो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के बीच में होता है, ठीक है, जो कि प्रिवेंट्स करता है बैक फ्लो को, ठीक है। तो ये दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।